Hello friends, welcome to AKT Talk Show. Let's welcome our today's guest, वीना अरोरा, जो एक पैरा टाइक्वांडो चैंपियन है। इनके बारे में जानेंगे, इनके जो विल पावर और डेडिकेशन से भारत के लिए मेडल्स लेके आए हैं, इनके बारे में जानेंगे। वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन। हेलो। तो मैम, शुरू करने से पहले पब्लिक को ये बताइए, जो स्पेक्टेटर से हम ये जानना चाह रहे हैं कि ये जो जर्नी है, इस जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताइए कि क्या इंसिडेंट हुआ, उसके बाद आपने कैसे अपने जो विल पावर है उसको ओवरकम करते हुए, ऑब्स्टेकल्स को ओवरकम करते हुए आपने भारत के लिए मेडल जीत के आए। तो वो जर्नी थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे। एक्चुअली सन 2000 तक तो मैं भी एक नॉर्मल हाउसवाइफ की तरह एक नॉर्मल लाइफ जी रही थी, लेकिन 1999 लास्ट में मुझे कुछ प्रॉब्लम हुआ, गायनिक प्रॉब्लम था। और मैं अपने हस्बैंड और अपने बेटे के साथ में एक लेडी डॉक्टर के पास में गई, जिसने कि मुझे इंजेक्शन लगाया और इंजेक्शन गलती से आर्टरी में लग गया। इंस्टेड ऑफ वेन शी इंजेक्टेड इन द आर्टरी और मुझे उसी से गैंग्रीन हो गया। और जस्ट इंजेक्शन लगाने के 15-20 मिनट बाद ही मेरे हाथ में बहुत ज्यादा दर्द स्टार्ट हो गया और बहुत ज्यादा स्वेलिंग भी हो गई। कुछ थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट किया और घर आ गए, लेकिन सुबह होते होते मेरे हाथ की जो टिप्स थी वो ब्लैक होनी स्टार्ट हो गई। और फिर दूसरे किसी और डॉक्टर को कंसल्ट किया तो उन्होंने बताया कि इसमें गैंग्रीन हो गई है, इस प्रॉब्लम को गैंग्रीन कहते हैं, जिसमें कि आर्टरी पंचर हो गई है और हाथ में ब्लड सप्लाई रुक गई है। तो मे बी कि हाथ काटना पड़े या फिर ट्रीटमेंट करवाना पड़े, जिससे अगर चली तो थोड़ी देर चली। एकदम से ऐसा लगा कि पूरी जिंदगी खत्म हो गई है, हाथ काटना पड़ेगा। कभी ये चीजें सुनी भी नहीं, कभी देखी भी नहीं, लेकिन कर भी कुछ नहीं सकते थे। मेरे पापा थे मेरे साथ में। अनफॉर्चुनेटली आई डोंट हैव माय मदर आल्सो। शी पास्ड अवे इन 1993। तो डॉक्टर के पास गए अमृतसर में। आई एम बिलोंग टू अमृतसर। तो अमृतसर में डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने बोला कि हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे, लेकिन गारंटी नहीं दे सकते कि कितना हैंड सेव हो पाएगा, कितना नहीं हो पाएगा। फॉर द 3 months आई वॉज हॉस्पिटलाइज्ड। सुबह शाम ट्रीटमेंट चलता था। तो डॉक्टर के बहुत कोशिशों के बावजूद मेरा दाया हाथ बिलो एल्बो काटना पड़ा 3 महीने के इलाज के बाद। तो आई गॉट दिस थिंग, मेरा इतना हाथ है, आगे से दाया हाथ काटना पड़ा। एकदम से तो पूरी जिंदगी जैसे खत्म हो गई थी, क्योंकि एकदम उसी दाहिने हाथ को मैं यूज करती थी और ही नहीं रहा, तो जिंदगी बिल्कुल खत्म सी हो गई थी। और कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी कि इन्हीं परिस्थितियों के चलते मेरे हस्बैंड ने भी मेरा साथ छोड़ दिया जब मैं हॉस्पिटल में थी। एक छोटा सा बेटा 3 साल, फादर थे, मदर भी नहीं थी जो मेरी हॉस्पिटल में मुझे देखभाल कर पाते। फिर भी जैसे तैसे करके टाइम निकला, 6 महीने, साल तो बहुत बुरे निकले लाइफ के सन 2000 में। लेकिन जैसे तैसे करके बेटे को देख के और परिस्थितियों को संभालते हुए, और सिर्फ इसी वजह से कि मैंने जिंदगी में बहुत कुछ देखा है। जब हम छोटे थे तब भी मदर बहुत बीमार थे, उनका एक्सीडेंट हो गया था, उनकी हिप फ्रैक्चर हो गई। तो वो 8-10 साल अगर जी है तो वो उस टाइम पे भी बेड पे ही रहती थी। तो छोटी उम्र में ही घर भी संभाला, लाइफ को बहुत पास से देखा था। हिम्मत की, खाना नहीं बनता था बेटे के लिए, तो छोटे से मेरे बेटे ने 3.5 साल की उम्र में ही मुझे एकदम ऐसे बोलने लगा कि आप एक हाथ से बीच से बेलन पकड़ के खाना बनाओ, देखो 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 मैंने खाना बनाना सीख लिया, आप भी सीख लो। उसी ने मुझे सबसे पहले में खाना बनाना सिखाया। फिर मन में कुछ और जागा कि नहीं, मेरे बच्चे के लिए कोई क्या करेगा, मैं ही हूँ जो मैं कुछ करूंगी। और ना सिर्फ अपने लिए, मुझे अपने बच्चे के लिए भी बहुत कुछ करना है। हिम्मत की, करते करते उसी हाथ से लिखना भी स्टार्ट किया, काम करना स्टार्ट किया, थोड़ा बहुत घर का काम करने लगी। हालांकि इस बात को संभलते संभलते 2-3-4 साल लग गए। फिर मैंने, जो मेरी स्टडीज छूट गई थी मेरी मदर की डेथ की वजह से, सन 2007 में अपने बेटे के साथ साथ अपनी स्टडीज दोबारा स्टार्ट की।
और 2010 में मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की, क्योंकि मैंने लास्ट ईयर ड्रॉप आउट थी मैं। फिर मैंने सेल्फ डिपेंडेंट होने का फैसला किया। उसके लिए मुझे मेरे सारे जो बैकग्राउंड में पापा या दूसरे लोग हैं, सबका कपड़े का बिजनेस है, तो ब्लॉक प्रिंटिंग का मुझे पता चला। मैंने थोड़ा बहुत काम सीखा, फिर उसके बाद उसी को अपना बिजनेस बना लिया। उसी काम के सिलसिले में मैं फ्रीक्वेंटली हफ्ते में 1 बार या 2 बार दिल्ली आती जाती थी। और होता भी कैसा था, रात को जैसे अमृतसर से दिल्ली चले और शाम को हर हाल में अमृतसर के लिए वापसी की ट्रेन पकड़नी है। एक दिन मैं थोड़ा लेट हो गई ट्रैफिक की वजह से, तो जब तक मैं प्लेटफॉर्म पे पहुंची तो ट्रेन निकल रही थी। फिर वो कैसे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे में वो सिमरन भाग सिमरन वाला सीन, वो बिल्कुल एग्जैक्टली मेरे साथ हुआ। मैंने ट्रेन के जैसे ही पीछे भागना स्टार्ट किया, लास्ट डिब्बे से एक हाथ बाहर आया, उसने मुझे अंदर खींच लिया। बस वहीं से मेरी जिंदगी की पूरी बदल गई और जिंदगी मेरी स्पोर्ट्स जर्नी स्टार्ट हुई। फिर वो आगे थोड़ी दूर तक गए, गाजियाबाद तक गए। उन्होंने गाजियाबाद तक मुझे पैरा स्पोर्ट्स के बारे में बताया। हालांकि मेरा हाथ सन 2000 में कटा था, लेकिन 2012 तक मुझे पैरा स्पोर्ट्स के बारे में कुछ नहीं पता था। 2012 में 36 साल की उम्र में, जब बहुत सारे लोग स्पोर्ट्स से रिटायरमेंट ले लेते हैं, मैंने उस उम्र में अपनी स्पोर्ट्स की यात्रा शुरुआत की। और फिर धीरे धीरे पैरा एथलेटिक्स से स्टार्ट करते करते अमृतसर छोड़ के दिल्ली आ गई, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में ट्रेनिंग स्टार्ट की। सन 2013 में बैंगलोर में पहली नेशनल में पार्टिसिपेट किया, जिसपे मेरा शॉर्ट पुट में गोल्ड मेडल आया और डिस्कस थ्रो में सिल्वर मेडल आया। सन 2014 में मैं इंडिया की तरफ से फाजा इंटरनेशनल खेलने दुबई गई, लेकिन क्योंकि उसी साल पैरा एशियन गेम्स भी थी 2014 में, लेकिन मैं 0.6 सेंटीमीटर से क्वालिफाई करने से चूक गई। दूसरा कंपटीशन मैंने शारजा में खेला, शारजा में भी मैं 0.4 सेंटीमीटर से क्वालिफाई करने से चूक गई, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी और अपनी प्रैक्टिस जारी रखी। और फिर जुलाई में कंपटीशन, लास्ट कंपटीशन हुआ ट्यूनिशिया में। फिर ट्यूनिशिया में जाके मैं पैरा एशियन गेम्स के लिए क्वालिफाई करके आई। और 2014 में, जिसमें कि पैरा एथलेटिक्स में 4 ही फीमेल्स गई थी, उसमें उस दल का हिस्सा मैं बनी और इंडिया की तरफ से पैरा एशियन गेम्स में डिस्कस थ्रो में पार्टिसिपेट किया। बस इसी से मेरी स्पोर्ट्स जर्नी स्टार्ट हुई है। मैम, मैं आपकी हिम्मत की मतलब क्या बोलूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है, मैं स्पीचलेस। मतलब मैं आपको सैल्यूट करता हूँ। हम लोगों के पास सब कुछ होते हुए भी हम कुछ नहीं कर पा रहे। मैं मेरा भी यही है, लोगों से यही कहना है कि हमें एक्सक्यूज नहीं देना है। अगर हमारे पास विल पावर है, डेडिकेशन है, हम मेंटली स्ट्रांग है, तो वी कैन अचीव एनी डैम थिंग इन दिस वर्ल्ड। और आपने ये करके दिखाया। क्योंकि इतने शुरू से मैं सुन रहा हूँ आपके बारे में, मैंने पढ़ा भी था, इसलिए मैंने आपको बुलाया इस चैनल पे। तो इतना पेनफुल जर्नी, मतलब क्या बोलूँ, मतलब मैं सही में, मतलब मैं इमोशनल हो चुका हूँ। रियली हेड्स ऑफ टू यू, हेड्स ऑफ टू यू। मतलब इतने ब्रेव लेडी मैंने देखा नहीं, रियली। आई मस्ट अप्रिशिएट योर एफर्ट। मेरे ख्याल से जो स्पेक्टेटर्स है, जो पब्लिक है, जिनको आप बता रहे हैं, तो वो भी इस एफर्ट को अप्रिशिएट करेंगे। तो एक चीज और पूछना चाहूंगा, आपका जो करियर है वो डिस्कस थ्रो से स्टार्ट हुआ था, फिर टाइकेंडो में शिफ्ट हुआ, वो कैसे शिफ्ट हुआ? जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने 2012 में ही शुरुआत की थी, लेकिन 2014 में मुझे पैरा एशियन गेम्स खेलने का मौका भी मिल गया। तो हमारे में हमारी डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंगली हमारी इंटरनेशनल लेवल पे क्लासिफिकेशन होती है, जो इंटरनेशनल क्लासीफायर्स ही करते हैं। तो मेरी कैटेगरी 46 बनती है। उस इवेंट के बाद में, पैरा एशियन गेम्स के बाद में, ये रिव्यूज चलते रहते हैं, किसी इवेंट में कोई आता है, किसी में कोई आता है, किसी कंपटीशन में। तो जब स्पोर्ट्स जर्नी स्टार्ट हुई, जब मैं खेलों में भाग लेने लगी, हालांकि उससे पहले जब मेरा हाथ कटा तो शायद लोगों को 10 साल पता भी नहीं चला कि मेरा दायां हाथ नहीं है, क्योंकि मैं सूट पहन के कॉटन का दुपट्टा रैप करके रखती थी। लेकिन जब मैं स्पोर्ट्स में आई तो एक अलग ही दुनिया बन गई मेरी। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, उसमें ब्लाइंड कैटेगरी के लोग, व्हील चेयर बाउंड, या फिर जिनको पैर में पोलियो है, या जो दोनों पैरों से चल भी नहीं सकते, या जिनके दोनों हाथ नहीं है, उनको देख के एक अजीब सी और हिम्मत मिली। हिम्मत वाली तो मैं पहले से ही बहुत हूँ, मुझमें विल पावर तो कूट कूट के भरी हुई है, लेकिन और ज्यादा हिम्मत मिली और स्पोर्ट्स में आगे बढ़ने का जज्बा पैदा हो गया। लेकिन जब मुझे पता चला कि अनफॉर्चुनेटली अब आगे के पैरालंपिक्स जो 2017 में होने थे, या फिर पैरा एशियन गेम्स जो 2018 में होगी, उसमें डिस्कस थ्रो का इवेंट नहीं रहेगा।
तो बहुत दुख हुआ मुझे ये सुन के, लेकिन कुछ करना तो था ही। 2015 में पैरा एथलेटिक्स में मैंने नेशनल चैंपियनशिप खेली, उसमें भी मेरे, गाजियाबाद में हुई थी, उसमें भी मेरे 3 मेडल थे। 2016 में भी थे, लेकिन वो इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स खत्म हो चुके थे। तो मैं अब छोटा सा कुछ नहीं, कुछ बड़ा करना था। और 2016 में जैसे ही मुझे पैरा ताइक्वांडो के बारे में पता चला, उस टाइम इंडिया से पहली टीम जा रही थी पार्टिसिपेट करने के लिए। सो मैं भी उस पहली टीम का हिस्सा थी। उसमें 2 फीमेल थी, 3 मेल थे, एंड आई वाज द फर्स्ट एथलीट ऑफ इंडिया टू गेट ए मेडल इन पैरा ताइक्वांडो। और बहुत अच्छा लगा कि ये हिस्ट्री मुझे अपने नाम करने का मौका मिला। और फिर 2016 से जर्नी जो स्टार्ट हुई है वो आज तक चल रही है। 2016 में पहला मेडल फिलीपींस में आया। और हालांकि पैरा ताइक्वांडो बहुत एनर्जेटिक गेम्स है, थोड़ी एज भी बढ़ रही थी, और मेरी वेट कैटेगरी भी 85 प्लस किलो थी। तो 85 किलो प्लस वेट में खेलना वो भी एक बहुत बड़ी बात थी। धीरे धीरे सीखना स्टार्ट किया। 2017 में लंदन में हुई थी वर्ल्ड ताइक्वांडो चैंपियनशिप, उसमें पार्टिसिपेट किया, नेशनल में पार्टिसिपेट किया, वहां पे गोल्ड मेडल आया। उसके बाद में 2018 में किम्यो कप में गई मैं। आई वॉज गेम्स थी पुर्तगाल, वहां पे गई। 2018 में किम्यो कप में मेरा ब्रॉन्ज मेडल था। ओशियाना चैंपियनशिप ऑस्ट्रेलिया में थी, तो वहां पे मेरा ब्रॉन्ज मेडल आया। ईरान में प्रेसिडेंट कप था 2019 में, वहां पे मेरा ब्रॉन्ज मेडल आया। और फिर नेपाल में काठमांडू ओपन चैंपियनशिप में मेडल था। फिर मैं 2019 में कनाडा ओपन में गई, जो कि उसके बाद में तो कोविड आ गया था, जो कि मेरा 2019 का लास्ट कंपटीशन था, उसमें मेरा गोल्ड मेडल आया। तो फिर उसके बाद में बहुत तैयारी कर रही थी मैं पैरालंपिक्स के लिए, जो कि 2020 में होने थे। और 2020 में पैरा ताइक्वांडो डेब्यू कर रहा था। अनफॉर्चुनेटली कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी कि इंडिया में कोविड ज्यादा होने की वजह से टीम क्वालिफाई नहीं करने जा पाई। और उसके बाद में हमें इंडिया में एक बायपर्टेट एंट्री मिली, लेकिन उसमें की बच्चे को मिल सकती थी, तो मेरे अलग वेट में किसी एक लड़की को मिली, लेकिन इंडिया को रिप्रेजेंट करने का मौका मिला। अभी उसके बाद में 2021 में वर्ल्ड चैंपियनशिप थी, जिसमें मुझे इंडिया टीम की हेड बना के भेजा गया था। उसमें मैं खेली तो नहीं, लेकिन मैं इंडिया टीम की हेड बन के गई थी। बच्चों को खिलाने का मौका मिला, ये भी एक नए तरह का एक्सपीरियंस था। फिर उसके बाद में 2 कंपटीशन अभी हुए 2022, एक अल्बानिया में हुआ था, और एक प्रेसिडेंट कप मार्च में तेहरान में और अल्बानिया में मैंने फिर से खेला, अपनी नई क्लासिफिकेशन दोबारा से करवाई। तेहरान में मेरा ब्रॉन्ज मेडल आया प्रेसिडेंट कप में। और उसी के चलते मेरी वर्ल्ड रैंकिंग, एशिया रैंकिंग 2 बनी, और एशिया 2 रैंकिंग के चलते मेरा एशियन गेम्स में डायरेक्ट क्वालिफाई हुआ है। अनफॉर्चुनेटली एशियन गेम्स, पैरा एशियन गेम्स पोस्टपोन हो गई है, लेकिन मेरे नाम का कंफर्म कोटा पैरा एशियन गेम्स में वर्ल्ड ताइक्वांडो की तरफ से डिक्लेयर किया जा चुका है। तो इतने सारे मेडल्स के बाद आपका बेटा क्या बोलता है? ही इज वेरी प्राउड। और जिन्होंने आपके कैपेबिलिटी के ऊपर डाउट किया था, उनको आपने बड़ा अच्छा जवाब दिया, उनके लिए क्या कहना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल। लोग ये सोचते हैं कि हम कुछ नहीं कर पाए, मेरी जिंदगी का पर्सनल एक्सपीरियंस है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो खुद कुछ नहीं कर पाते, तो वो सोचते हैं दूसरा भी नहीं कर पाएगा। हमेशा अपने आप पे विश्वास रखो। मैं आज भी अपने आप, अभी भी मैं अपने घर से दूर रह के प्रैक्टिस कर रही हूँ। मैं अपने घर से दूर हूँ, अलग जगह पे हूँ, प्रैक्टिस कर रही हूँ, क्योंकि मुझे अगले महीने पैरा ताइक्वांडो की ग्रैंड प्रिक्स खेलने के लिए जाना है बुल्गारिया में। तो मुझे अपने आप पे विश्वास है कि हाँ मैं कर सकती हूँ, मैं इसीलिए कर रही हूँ ये सब। जब मैंने गेम स्टार्ट की थी तो मुझे कुछ लोगों ने बोला था, मेरे अपने ही नोन थे, तो वो बोलते अब तो उम्र रिटायरमेंट की होती है एथलीट्स की, और तुम्हें एक स्पोर्ट्स करना है। और फिर जब मैंने पैरा ताइक्वांडो में स्विच किया, तब भी बहुत सारे लोगों ने बोला अब इस उम्र में आप पेट में टांगे खाओगे, लाते खाओगे, जो उनके बोलने के वर्ड्स थे। yes. तो मैंने उसको बोला उम्र कुछ नहीं होती है, जब मैं कर सकती हूँ तो मैं कर सकती हूँ। हाँ अभी भी मैं सीख रही हूँ, आई एम नॉट द परफेक्ट वन, ऐसा नहीं है कि मुझे आ गया है, क्योंकि मैंने गेम को स्विच किया है और सीख रही हूँ, धीरे धीरे और सीखूंगी और परफेक्ट बनूंगी। तो आपके जो फ्यूचर असाइनमेंट्स है, फ्यूचर प्लानिंग है, वो क्या है? तो क्या करना चाह रहे हैं वो इतने सारे मेडल्स के बावजूद भी? आगे क्या प्लानिंग है आपका? टारगेट तो पैरा एशियन गेम्स का मेडल है, वो जो सामने है।
वही मैंने जैसे अभी बताया, अनफॉर्चुनेटली थोड़ा दूर चला गया 2023 में, लेकिन फर्स्ट टारगेट तो पैरा एशियन गेम्स का मेडल है। उससे पहले एक दो चैंपियनशिप्स है, एशियन चैंपियनशिप है और भी चैंपियनशिप्स है, उसमें जितना अच्छा कर सकती हूँ जरूर करूंगी, लेकिन पैरा एशियन गेम्स में मेडल लेना यही मेरा सपना है। और शायद उसके बाद मैं रिटायरमेंट लेने का सोचूंगी, लेकिन बिल्कुल कुछ बहुत अच्छा कर गई तो पैरालंपिक्स 2024 तक जाऊंगी। बिल्कुल बिल्कुल आप जाएंगे और भारत के लिए भी मेडल लेके आएंगे। अभी एक छोटा सा मैं गेम खेलूंगा। इस गेम में ये चक्रव्यूह है, क्योंकि मैं जो क्वेश्चन पूछूंगा, जो आपका आंसर होगा वो उस क्वेश्चन के साथ बिल्कुल रिलेशन नहीं होना है। मतलब मैं कुछ बोलूंगा फाइन। तो उसके साथ कोई रिलेशन नहीं होना है। जैसे मैं आपका अगर नाम पूछूं तो कुछ और बताना है। अच्छा। ठीक है, इट्स एकेडिस चक्रव्यूह, द गेम नेम इज एकेडिस चक्रव्यूह। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ और ओके। ये बिल्कुल रैपिड फायर होगा। ठीक है, 4-5 क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। मैं स्टार्ट करूँ? फाइन। यस श्योर। योर फेवरेट फूड, ताइक्वांडो। फेवरेट डेस्टिनेशन, पिज्जा, समटाइम्स जब चीटिंग करनी हो। योर फेवरेट हीरो, पागलपंती। फेवरेट मूवी, जूस। फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन। स्पोर्ट्स पर्सन माई सेल्फ। ग्रेट। इसमें लोग फंस जाते हैं, कुछ बोलने से उसी की तरफ से आंसर दे देते हैं, कोरिलेट कर लेते हैं उस चीज को। आपने बहुत अच्छे तरीके से खेला इस गेम को। जैसे आप टाइकोंडो और डिस्कस थ्रो में भी खेलते हैं, इस गेम को भी बड़ा स्पोर्टिंगली लिया आपने। तो जाते जाते आप ऑडियंस के लिए क्या मैसेज देना चाहिए? मेरी हमेशा एक ही बात रहती है और मैं वो हर जगह कहती हूँ, बिलीव इन योर सेल्फ। हमें वो सब पावर है, हम सब कुछ कर सकते हैं, बस अपने आप पे भरोसा करके हमेशा कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। जब हम कोशिश ही नहीं करेंगे तो हम जीतेंगे भी कैसे। बिल्कुल, बहुत सही मैसेज है। जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ एंड द कंपटीशन इज यू वर्सेस यू। दैट्स यस द ऑलवेज। ऑलवेज, क्योंकि हम दूसरों को देख के कौन हम। कह, हाँ जी, हाँ जी, मैं बोलिए। कुछ और भी कहना चाहूंगी। यस। कौन कहता है, कौन कहता है लिखा सब हाथों की लकीरों में होता है, कौन कहता है लिखा सब हाथों की लकीरों में होता है, मुकाम हमने भी पाए हैं, मुकाम हमने भी पाए हैं जिनके हाथ नहीं है। ग्रेट, नाइस थॉट, थैंक नाइस, यू। नाइस थॉट। तो आपके जो फ्यूचर असाइनमेंट्स है उसके लिए विश यू ऑल द बेस्ट। अब भारत के लिए और ज्यादा मेडल्स लेके आए, और हम चाहेंगे कि आप पैरा ओलंपियन में जाए, वहाँ पे जाके भारत को रिप्रेजेंट कीजिए और भारत के लिए मेडल्स लेके आएंगे। विश यू ऑल द श्योर। बेस्ट, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू। तो दोस्तों थैंक आज का यू। कंटेंट, थैंक यू दोस्तों, आज का कंटेंट मैं यही खत्म करना चाहूंगा। आगे आने वाले समय में ऐसे ही इंस्पिरेशनल कंटेंट्स आपके सामने लेके आऊंगा। टिल देन स्टे ट्यून फॉर द अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू, थैंक यू मैम, थैंक थैंक यू। यू सर।